नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट बात टीवी। मैं आपका गौरव पवार। तो इस वक्त यहाँ पर जो विरोध हो रहा है, ईडी का विरोध हो रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला आदर्श नगर के अध्यक्ष श्री मनोज यादव जी और हरिशंकर गुप्ता जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सर, क्या विरोध है सर आप? भाई, आज हम लोग यहाँ पर सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। ईडी ने सोनिया जी को जो दोबारा से आज बुलाया है, उसके विरोध में बैठे हुए हैं हम लोग। पूछताछ ईडी करे, उसमें कांग्रेस के लोगों को कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो तरीका अपनाया सरकार ने कि पार्लियामेंट चल रही है और पार्लियामेंट के चलते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ईडी सम्मन नहीं कर सकती। दूसरा ये है कि पूरे देश के अंदर जो तानाशाहीपूर्ण रवैया उनका चल रहा है, देश के सामने जो विकराल समस्याएं हैं, महंगाई की है, बेरोजगारी की है, जीएसटी की एक नई समस्या पैदा हुई है, इनके खिलाफ पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करवा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर हम लोग यहाँ पर सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। पूरे देश के अंदर सभी जगह पर जिला स्तर के ऊपर इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हम इस सरकार के जो नीतियां हैं, उसकी जो मंशा है, उसका सख्त विरोध करते हैं। सरकार की मंशा ईडी पूछताछ करे, उसमें इतराज नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा आपको, लेकिन जो तरीका सरकार ने अपनाया है, ईडी, सीबीआई और तमाम इनकम टैक्स के मशीनरी को इस्तेमाल करके विपक्षी दलों के लोगों को, नेताओं को दबाने का, खत्म करने का, मिटाने का, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सर, जैसा कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी की गिरफ्तारी भी हुई पिछले प्रदर्शन में देखा गया, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या इस सत्य की आवाज़ को दबाया जा रहा है? निश्चित रूप से सत्य की आवाज़ को दबाया जा रहा है, और जो जनता के मुद्दे उठाते हैं, जो हमारे चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हों, जिनके नेतृत्व में हम ये धरना प्रदर्शन और आज का सत्याग्रह कर रहे हैं, ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक और जनता का महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए है। चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, खाद्य सामग्री के ऊपर उन्होंने अब जीएसटी लगा दी, उस पे हो, पेट्रोल के बढ़ते दाम हो, अपराध हो, और जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए है। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अग्निवीर जो योजना सरकार लेके आई है, ये देश को कमज़ोर करने के लिए, हमारी सेना का मनोबल गिराने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। तो जब पार्लियामेंट चल रही है और हमारी नेता को आज ईडी बुला रही है, ये बिल्कुल किसी भी तरह से तर्क संगत नहीं है। ये बिल्कुल एक लोकतांत्रिक काम है। जब हम जनता के मुद्दे हाउस में उठाते हैं तो उसका वो जवाब नहीं देते, ना उसके ऊपर बहस करने दे रहे हैं। तो इसलिए हम और हमारे अध्यक्ष और पूरी कांग्रेस आज इस सत्याग्रह में बैठी हुई है, इसका विरोध करने के लिए। सर, दिल्ली मोदी सरकार जो है, दिल्ली पुलिस का मिसयूज़ कर रही है। सर, पिछले प्रदर्शन में देखा गया, आदरणीय श्री अनिल भारद्वाज जी को भी धरना प्रदर्शन में चोट लगी। प्रशासन है, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, संदेश यही देना चाहते हैं कि सरकार कभी किसी एक की नहीं रहती। पहले हमारी थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी यह लोकतांत्रिक कार्य नहीं किए, और उसके बाद अब बीजेपी की है, तो ये बीजेपी अमर नहीं है। ये सरकार भी जाएगी, दूसरी सरकार आएगी। तो अधिकारियों को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, ना कि एक पक्ष की सुननी चाहिए। चलिए, हमारे साथ थे मनोज यादव जी और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। तो महिलाओं का क्या कहना है? मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। रितु सिंह चौहान, मैं डीपीसीसी में डेलीगेट हूँ, टूर सेक्रेटरी हूँ। तो मैडम, क्या कहना है इस प्रदर्शन के विषय में? देखिए, प्रदर्शन जो हमारा सिलसिला चल रहा है वो शांतिपूर्वक चल रहा है, और गांधी जी के हम अनुयायी हैं। गांधी जी ने आज़ादी जब सत्याग्रह से दिलाई, कांग्रेस का वही नारा है, सत्याग्रह और शांतिपूर्वक हम इस आतंकवादी राजनीति जो हम कहना चाहेंगे वो चल रही है देश के अंदर, भगवा राजनीति चल रही है, उसके खिलाफ हम आज सड़कों पर हैं। अगर हम बात करें ईडी की, तो ईडी की जांच से किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाकर अगर खाली ईडी या सीबीआई पे केंद्रित किया जाए, उसका हम विरोध कर रहे हैं।
एक तरह से सरकार की तानाशाही चल रही है। 100% तानाशाही चल रही है। महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, बेरोजगारी से ध्यान भटकाया जा रहा है, युवाओं को लाखों को नौकरी देने का वादा किया था उससे ध्यान भटकाया जा रहा है, जीएसटी से जो पूरे देश का हाल बहुत बदतर हो रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया रहा, क्योंकि संसद में चर्चा होनी चाहिए, चर्चा वो फेस करते नहीं है मोदी जी। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो हमारी सरकारी एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग करके सिर्फ कांग्रेस की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम इंदिरा जी जिन्होंने देश को इतना बड़ा शासन दिया, देश में शक्ति दी, हम लोग उनके अनुयायी हैं, इस तरह से डरने वाले नहीं हैं। और हम सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में उभर कर आएंगे, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है, सत्य में जीत है, हम यही कहना चाहेंगे। इंदिरा जी ने सदैव नारी सशक्तिकरण के विषय में बातें की है और उनका समर्थन करते आए हैं और बहुत बड़े बड़े कार्य किए उन्होंने अपने समय में। आज के विषय में आप नारी सशक्तिकरण को, जैसे एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा मोदी जी ने दिया, और जैसे उन्नाव कांड भी हुआ और यहाँ भी रेप कांड हुआ दिल्ली में, तो उस विषय में इस सरकार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, मोदी जी के नारे करनी और कथनी में बहुत अंतर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन का वो नारा देते हैं। अब दिल्ली के और दूर की बात नहीं कह रही, अपनी भारत की राजधानी के छोटे मोटे शहरों में, स्कूलों में, किसी गांव के स्कूलों में चले जाएं, पता चल जाएगा कितने % सुविधाएं स्कूलों में मिली हुई हैं। ये सब कहने का नारा है। आज उनके यहाँ महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। देश में जितने रेप केस हो रहे हैं, मेरे ख्याल से मोदी जी के शासन में सबसे ज़्यादा टॉपिस्ट हैं। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में केजरीवाल और मोदी जी, इन दोनों के शासन में जितने महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं इससे पहले कभी नहीं हुए। उन्नाव केस की बात करें, सिर्फ क्या है कि पुलिस को है ना जबरदस्ती ऑर्डर दिए जाते हैं और पुलिस उस केस को रफा दफा करने की कोशिश करती है। इसलिए आज महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है देश में, खासकर राजधानी में, भारत की राजधानी में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इंदिरा जी का सपना अभी अधूरा है। महिलाओं को जो आगे लेके आई थी, चौके चूल्हे से निकालकर पंचायत के अंदर 50% जो हमें आरक्षण दिया, आज महिलाएं हैं स्वतंत्र होके आज राजनीति की भागीदारी कर रही है, जिसमें राजीव गांधी और इंदिरा जी का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन उस राजनीति को दबाकर आज है ना तानाशाही राजनीति करी जा रही है। ये क्या? चलिए हम बात करते हैं आदरणीय श्री मदन खुराना जी से। सर, इस प्रदर्शन को किस स्तर तक आप ले जाएंगे? ये प्रदर्शन जैसे आज़ादी की लड़ाई से पहले हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, आज मोदी सरकार की तानाशाही इतनी ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान हटाकर नेताओं को, जो हमारे नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनको ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। जो कांग्रेस जिसने 70 साल तक देश की सेवा की है, वो ना ईडी से डरेगी ना सीबीआई से डरेगी। और आज हमें एक आज़ादी की लड़ाई और लड़नी है। पहले हम गोरे अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, अब हम काले अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। और ये काले अंग्रेज कोई और नहीं, बीजेपी है। सर, अनिल चौधरी को भी अभी गिरफ्तार कर लिया गया, अभी पिछले प्रदर्शन में देखा गया। सर, उसे आप कैसे देखते हैं? अनिल चौधरी जी हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उनको गिरफ्तार किया गया और आने वाले टाइम में हर कांग्रेसी गिरफ्तार होगा। आप देख रहे हो दिल्ली पुलिस ने जो तानाशाही कर रखी है, जो प्रदर्शन के लिए भी रोक लगा रखी है कि हम प्रदर्शन बाहर होकर भी नहीं कर सकते, तो ये तानाशाही है। आने वाला टाइम इतिहास बदलेगा और इन लोगों को पता चलेगा कि भारत देश जो हमेशा शहीद है, जो हमारे भारत देश के लिए शहीद हुए, शहीद भगत सिंह जिन्होंने फांसी लगाई, चंद्रशेखर आजाद ने गोली खाई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज वक्त आ गया, हमें फिर अपनी आज़ादी की लड़ाई, एक नई लड़ाई लड़नी है और भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली और संपन्न देश बनाना है। सर, आपको कांग्रेस का एक क्रांतिकारी नेता माना जाता है। इतने पढ़े लिखे लोग, बच्चे बेरोजगार घूम रहे, वो आज जाग चुके हैं, उसे पता चल चुका है बीजेपी सरकार में ना तो उसको नौकरी मिलेगी ना उसके घर का पालन हो सकता है। इसलिए आज उसने अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया। यूथ सबसे ज़्यादा मोदी बीजेपी सरकार के खिलाफ है और आने वाला टाइम यूथ सड़कों पर उतरेगा, उतर चुका है और इस सरकार को पलट देंगे हम। और सर, अग्निवीर योजना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अग्निवीर योजना इतनी गलत योजना है कि एक बच्चा देश की सेवा करना चाहता है और वो देश की सेवा के लिए अपनी जान निछावर करना चाहता है, उसके साथ इतना छल किया गया कि 4 साल
के लिए उसको नौकरी दी जा रही है, 4 साल बाद उसका पता नहीं वो वहाँ सेना पे जाके अपने से देश की रक्षा किस प्रकार करेगा जब उसका परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। आज समाज और देश को ऐसी योजनाओं की ज़रूरत है जो पूर्णतः लागू हो, ताकि 4 साल की योजना के लिए कोई नहीं बनता, गलत योजना है। सरकार को तत्काल इसको अपने फैसले को वापस लेना चाहिए, जैसे किसान आंदोलन को वापस लेना पड़ा, आने वाले टाइम में अग्निवीर योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये था ईडी का प्रदर्शन कांग्रेस का।